दोस्तों आज इस वीडियो को आप आग की तरह फैला दो, यानी कि ये वीडियो केवल आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपने देख लिया बस उसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है और लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जो भी पीड़ित पति है उनका भी फायदा इस वीडियो के माध्यम से, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से, इस जजमेंट की सहायता से होना चाहिए, जिससे उनके ऊपर से 498 केस पूरी तरह से खारिज हो सके, उनके ऊपर ना चल सके। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर, इस मामले के अंदर, इस जजमेंट के अंदर ऐसी सारी महत्वपूर्ण बातें बोली है जो सभी पति लोगों के ऊपर लागू होती है। यानी कि पत्नी जो भी केस करती है 498 का, तो ये सारी की सारी बातें जरूर 498 के केस में लिखवाती है, यानी कि पति के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाती है। तो पत्नी चाहे कितने भी संगीन आरोप क्यों ना लगा दे, वो सारे के सारे संगीन आरोपों के केस भी है जो अब पति के ऊपर नहीं चलेंगे, वो 498 के केस भी खारिज होंगे। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इस फैसले के अंदर कही है, यानी कि तमाम सभी पति के ऊपर ये बातें लागू होती है, उनके ऊपर ये मामला लागू होता है, तो उन सभी का फायदा अब इस जजमेंट की सहायता से होने वाला है। अगर वो अपने मामले के अंदर इस जजमेंट का उपयोग लेते हैं, इस जजमेंट को अगर लगाते हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर 498 का केस अब चलेगा ही नहीं। तो क्या क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसा जजमेंट बार बार नहीं आता है, ऐसा वीडियो बार बार नहीं आता है, हर कोई ये जानकारी नहीं देता है जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस जजमेंट के जरिए से मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, और बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, यानी कि पूरे भारत का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश करता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई जजमेंट पास करता है, कोई फैसला देता है, तो उस आदेश, उस फैसले, उस जजमेंट को सभी को मानना पड़ता है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सभी को मानना पड़ेगा, उसी के आधार पर सभी को चलना पड़ेगा। तो आपका अगर केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है 498 का, तो बस आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस जजमेंट को अपने केस के अंदर लगाना है, और 498 केस आपके ऊपर से पूरी तरह से हट जाएगा, खारिज हो जाएगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर, इस मामले के अंदर वो सारी बातें कह दी है जो सभी पति लोगों के ऊपर लागू होती है। यानी कि पत्नी जो भी 498 का केस करती है तो उसके अंदर ये सारी बातें जरूर लिखवाती है। तो चाहे पत्नी कितने भी संगीन, कितने भी गंभीर, कितने भी बड़े आरोप पति के ऊपर क्यों ना लगा दे, वो केस भी अब पति के ऊपर नहीं चलेगा। ऐसी कई सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर बोली है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, पूरी जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यह फैसला आपके लिए बहुत ही गुड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको स्किप कहीं से वीडियो को नहीं करना है। अब दोस्तों मैं मेन टॉपिक के ऊपर चलने से पहले एक बात और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के, पति लोगों के मेरे पास में आए दिन ये सवाल आते रहते हैं कि सर हम हमारे केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के कितने पुराने जजमेंट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डाउट को भी क्लियर कर देता हूं कि कभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पुराना नहीं होता है। कानून और जजमेंट कभी भी पुराना नहीं होता है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कितना भी पुराना जजमेंट क्यों ना हो। अगर आपके फायदे की बात उस जजमेंट के अंदर है तो आपको उस जजमेंट को जरूर अपने केस के अंदर लगाना है और फायदा उठाना है। ये नहीं देखना है कि जजमेंट पुराना है, काम नहीं आएगा, वो जरूर काम आएगा। तो ये डाउट आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जो भी मेरे से सवाल कर रहे थे उनको ये जवाब मिल गया होगा। अब मैं मेन टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। इस मामले के अंदर ऐसा होता है, पत्नी के द्वारा 498 की एफआईआर करवाई जाती है, और उस एफआईआर के अंदर पति के साथ में पति के घर वालों का नाम भी लिखवा देती है। फिर इस मामले के अंदर पत्नी का ये लिखवाना होता है कि मेरे पति और उसके घर वालों ने शादी के टाइम पे हमसे घर की डिमांड की, पैसों की डिमांड की, गोल्ड की डिमांड की, दहेज की डिमांड की, और हम सब ने ये सारी पूर्ति पति लोगों की, पति के घर वालों की, और फिर शादी हो गई। तो शादी होने के बाद में मुझे पता चला कि पति पीते खाते हैं, यानी कि उनकी गलत संगति है, वो ड्रिंकिंग करते हैं, वो ड्रग्स भी लेते हैं, हर तरह का नशा वो करते हैं, महिलाओं के साथ उनका अफेयर है, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है, वो मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते हैं, दहेज के लिए आए दिन मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे यातनाएं देते हैं, मुझे वो पॉइजन तक पिला दिए, और फिर मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, हॉस्पिटल के अंदर चली गई। फिर बाद में मुझे मना के वापस पति अपने घर के अंदर लेके आए, और मुझे वापस लेके आने के बाद में भी उनके व्यवहार के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वो मुझे वही यातनाएं देते थे, परेशान करते थे, मुझे सताते थे। उनको एक ट्रक लेना था, तो उसकी ईएमआई के लिए उनको 50,000 रुपए की जरूरत थी, तो वो मुझसे मांग रहे थे कि तू तेरे मायके वालों से लेके आ, मुझे ट्रक लेना है। और जब मैं उनकी इस डिमांड की पूर्ति नहीं कर पाई तो उन्होंने फिर से मेरे मुंह के अंदर पॉइजन उडेल दिया, पॉइजन पिला दिया। तो फिर से मेरी तबीयत खराब हुई, मैं हॉस्पिटलाइज हुई, और हॉस्पिटल के अंदर
मेरे मायके वाले आए और उनके साथ में मैं फिर से अपने मायके के अंदर आ गई हूँ। तो ये संगीन आरोप पत्नी के 498 के केस के अंदर होते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट बातें बताता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखने के बाद में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही है। सबसे पहली बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर ये कही है कि पत्नी तमाम जितने भी आरोप लगा रही है इनके कोई भी एविडेंस या फिर विटनेस पत्नी के पास में नहीं है जिनसे प्रतीत हो रहा हो कि पति लोगों ने ऐसा उस पत्नी के साथ में किया है। अब दूसरी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर यह कही है कि पति ने जो ट्रक खरीदा था उसका डाउन पेमेंट पति ने खुद ने भर दिया था और कई ईएमआई भी पति ने भर दी थी। तो यहाँ पे केवल 50,000 रुपए के लिए पति इतना बुरा व्यवहार उस पत्नी के साथ में थोड़ी करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे थोड़ी। ये बेबुनियाद बातें पत्नी की इस मामले के अंदर नजर आ रही है। केवल 50,000 रुपए के लिए पति उस पत्नी को जहर थोड़ी पिलाएंगे, उसके साथ में ऐसा गलत व्यवहार थोड़ी करेंगे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब तीसरी बड़ी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली है कि जब उस पत्नी के साथ में पहले ही उस पति ने गलत कर दिया था, ये पत्नी का कहना है, तो फिर पत्नी फिर से उस पति के साथ में जाके कैसे रहने लगी। जैसे पति ने पहले उसको जहर पिलाने की कोशिश की थी या फिर जहर पिलाया था, वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, फिर बाद में जब उसकी जान को खतरा था तो जो व्यक्ति उसकी जान को खतरा पैदा कर रहा है तो उसके साथ में जाके फिर से वो क्यों रही है। ऐसा उसको करना ही नहीं चाहिए था, रहना ही नहीं चाहिए था। अगर वो गलत बंदा है तो उसके साथ में फिर वो कैसे रह रही थी। अब चौथी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर ये कही है कि जब पत्नी के साथ में इतना गलत पहले हो चुका तब भी उस पत्नी ने पति के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं डाली, कोई भी शिकायत नहीं करी, कोई भी एनसी नहीं लिखवाई, कोई भी एफआईआर नहीं करवाई, कोई भी केस नहीं चलाया। ऐसा उसने क्यों नहीं किया। जो बंदा उसके साथ में गलत कर रहा है तो फिर वो उसके साथ में रह के शांति से कैसे रह सकती है, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो उसके खिलाफ उसको केस करना चाहिए था, तो ऐसा उसने किया ही नहीं है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि बाद में पत्नी ने झूठा मनगढ़ंत केस किया है। पांचवी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बोली है कि पत्नी ने सभी के ऊपर जनरल एलिगेशन लगाए हैं, सामान्य आरोप लगाए हैं, किसी के ऊपर भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाए हैं, टाइम डेट पैलेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखवाया है। पत्नी की इस केस के अंदर जनरल स्टोरी से प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि उस पत्नी के साथ में किसने कब क्या किया है। अब छठवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बोल दी है, ऐसी कही है जिससे तमाम पति लोगों का फायदा होने वाला है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जब पत्नी के साथ में इतनी घटना घट चुकी, इतना गलत उसके साथ में हो चुका, दो बार उसको पॉइजन पिलाया गया, वो हॉस्पिटलाइज हुई, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो अपने मायके के अंदर आ गई, तो फिर उसने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं करवाई। जब कोई आरोपी है, कोई गलत है, उसकी जान को खतरा पैदा कर रहा है तो उसके खिलाफ उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। जब वो दोबारा भी मायके के अंदर आ गई और मायके में आने के 1 महीने के बाद में, यानी कि इतनी डिले करने के बाद में उसने पति के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ एफआईआर करवाई है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि बाद में पत्नी ने सोची समझी साजिश के तहत मनगढ़ंत कहानी लिखवा के और ये केस करवाया है। यानी कि उसके साथ में अगर गलत हुआ था तो उसको 1 महीने का भी टाइम नहीं लेना था, 30 दिन का टाइम भी नहीं लेना था, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ने झूठा केस दर्ज करवाया है, झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो ये तमाम बातें पति पक्ष के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हुए पूरे के पूरे 498 केस को खारिज कर देती है, सभी लोगों को 498 केस से बरी कर देती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों के ऊपर जिनके ऊपर भी 498 का केस चल रहा है या फिर नए कानून BNS 85-86 का केस चल रहा है, तो उन सभी केसों के अंदर आपको इस जजमेंट को जरूर लगाना है। यानी कि हर एक पति का इस जजमेंट से फायदा होने वाला है, क्योंकि ये जजमेंट सभी पति के ऊपर लागू होता है। जो भी पति लोग IPC 498 या फिर BNS 85-86 के केस के अंदर इस जजमेंट को लगाएंगे, उनके ऊपर 498 केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे बिना वजह आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय बर्बाद करना पड़ता है, लाखों रुपए आप बर्बाद कर चुके हैं केसों के अंदर, तो अब आपका बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। बस ये जजमेंट एक अगर आप लगा देते हैं अपने केस के अंदर, कोर्ट को समझा देते हैं, तो डेफिनेटली 498 केस आपके ऊपर चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण बातें इस जजमेंट के अंदर है जो आपका फायदा करेगी। तो दोस्तों इस जजमेंट को लेने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।